जब नेपाल गरीबी की आग में जल रहा था, तब नेपाली नेताओं के बच्चे ऐशो आराम पर पब्लिक का पैसा उड़ा रहे थे। जेनजी से जुड़ा हर बच्चा, हर युवा के यही इल्जाम है। इन्हीं आरोप के आधार पर चुन चुनकर नेपो किड्स को निशाना बनाया गया। क्या है नेपाल संकट का नेपा किड्स कनेक्शन? पूरी कहानी समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। नेपाल की फिजाओं में असंतोष के बादल क्यों छाए? क्यों जेनजी क्रांति ने सत्ता प्रतिष्ठानों के चूल्हे हिलाए? नेपाल में रक्त चरित्र के बीच क्या अमीर बनाम गरीब के बीच गहरी होती खाई से पनपे? क्यों जेनजी क्रांति के पीछे जिस असंतोष की वजह बताई गई, उसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद सबसे बड़ा मुद्दा बना? सवाल, नेपाल में कौन नेता कितना अमीर? किस नेता के लाडले के पास कितनी दौलत है? नेताओं की दौलत और जेनजी के आंसुओं की इनसाइड स्टोरी समझिए। जब सत्ता पर बैठे लोगों ने नेपाल के युवाओं की आवाज अनसुनी की, तब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इल्जाम लगा कि सत्ता पर बैठे लोग और उनके बच्चे अमीर होते गए और गरीब और गरीब। अब सवाल है कि नेपाल का कौन सा नेता कितना अमीर है? जो ओली जेनजी क्रांति के आगे सरेंडर हुई, उनके पास कितनी संपत्ति है? ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट बताती है कि ओली की नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिनेवा के बैंक में 41 करोड़ रुपए जमा है। स्विस बैंक का खाता है जिसमें 1,87,00,000 रुपए ब्याज आता है। ओली के पास 18 तोला सोना है और नेपाल के बैंकों में 52 लाख नेपाली रुपए जमा है। जेनजी क्रांति के शोलों में नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर का घर फूंक डाला गया, उन्हें बेरहमी से पीटे तक की। पूर्व पीएम प्रचंड के घर तक में तोड़फोड़ की। नेपाल के इन दोनों दिग्गज नेताओं के पास कितना पैसा है, ये भी जाना। भरतपुरा में प्रचंड के पास 14 कट्ठा जमीन है, एक घर है, 2 तोला से ज्यादा सोना। नेपाल के बैंकों में 25 लाख रुपए से ज्यादा जमा है। अब शेर बहादुर दौबा कितना अमीर है, इसका डाटा भी जाना। डेडल धुरा में 57 रोपनी से ज्यादा जमीन, कंचनपुरा में 10 बीघा से ज्यादा जमीन, बैंकों में जमा है 16 लाख रुपए। इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन नेपाली नेताओं के बच्चे हैं कौन? कैसे है नेपो किड्स की लाइफ? पहली है नेपाल की ब्यूटी क्वीन 29 साल की श्रृंखला खातीवाला, जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही है। श्रृंखला के खिलाफ युवाओं का गुस्सा ऐसा है कि प्रदर्शन के दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई। श्रृंखला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद खातीवाला की बेटी है। उनकी मां बागमती प्रांत की विधानसभा सदस्य। श्रृंखला 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है। तस्वीरों से पता चलता है कि वो अमेरिका और यूरोप में घूमती रही हैं। अगस्त के महीने तक इंस्टाग्राम पर श्रृंखला के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद उनका मौन नेपाल के जेनजी को चुप किया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 27 अगस्त से 9 सितंबर के बीच उनके फॉलोअर्स की संख्या में लगभग 1 लाख की गिरावट आ गई। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा के बेटे जयवीर सिंह देउवा ने सिंगर शिवना श्रेष्ठा से शादी की है। शिवना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हुई। दोनों ही काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। नेपाल में प्रदर्शन के बीच मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें बताया गया कि वो विदेशों में लग्जरी लाइफ जीती हैं। श्रेष्ठा को पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं। तो क्या श्रेष्ठा अपने सरनेम और लग्जरी लाइफ के चलते लोगों के निशाने पर आ गई? नेपाल के पूर्व पीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड की पोती स्मिता दहल भी आंदोलनकारियों के निशाने पर है। स्मिता की तस्वीरें शेयर कर कहा जा रहा है कि वो लाखों रुपए के हैंडबैग लेकर चलती है। इन सारी तस्वीरों से इतर अब नेपाल में प्रति व्यक्ति आय का बही खाता भी समझ लीजिए। नेपाल की जीडीपी का लगभग 45.77% कर्ज में डूबा है। जीडीपी का 28% हिस्सा कामगारों का भेजा पैसा है। नेपाल की 20% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। करीब 60 लाख लोग प्रतिदिन 250 रुपए से कम कमाते हैं। कुछ गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 लाख लोग प्रतिदिन 41 रुपए से कम कमाते हैं। अमीर और गरीब के बीच खड़ी इसी दीवार ने नेपाल में बवाल मचा दिया।